जय गुरु जी। अनंत चतुर्दशी व्रत पूजा विधि और महत्व। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भगवान अनंत का व्रत रखकर मनाई जाती है। अनंत भगवान विष्णु का रूप है जो शेष शैया पर लेटे हुए हैं। इस दिन गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी और शेषनाग की पूजा की जाती है। इस दिन अनंत सूत्र जो 14 गांठों वाला होता है, जिसे भगवान विष्णु के 14 लोकों और 14 अवतारों का प्रतीक माना जाता है, बाजू पर बांधा जाता है। अनंत सूत्र को धारण करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सभी प्रकार की सफलता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में या अलग से चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर वहाँ लक्ष्मी, गणेश और विष्णु जी की, जिसमें शेषनाग भी हों, तस्वीर स्थापित करें। उनके आगे जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश पर मौली बांधें। आम के पत्ते 5 या 7 लगाएं। जल में चावल, हल्दी, सिक्का डालें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के नीचे हल्दी मिले चावल थोड़े से रखें और कलश के ऊपर भी थोड़े हल्दी मिले चावल एक प्लेट में रखें और उस पर घी का दीपक जलाएं। आरती के लिए अलग से दीपक और धूप जलानी है। एक जल भरा लोटा अलग से कथा के लिए रखें। अब भगवान के आगे 14 गांठ लगाकर बनाए हुए हल्दी से रंगे कच्चे डोरे रखें। भगवान गणेश, लक्ष्मी, विष्णु और शेषनाग की पूजा करें। उन्हें चंदन, रौली, अक्षत, फूल, फल, धूप, दीप, तुलसी दल अर्पण करें। गणेश जी को तुलसी दल अर्पण नहीं करना। प्रसाद में खीर, तुलसी दल मिलाकर रखें। खीर के भोग का बहुत महत्व है। बाकी जो भी आपकी श्रद्धा हो, सात्विक भोग, मोदक, लड्डू का भी लगा सकते हो। अनंत सूत्र पर भी अक्षत फूल चढ़ाएं, फिर उसे अपनी बाजू पर बांध लें। पुरुष इसे दाईं बाजू पर बांधते हैं और महिलाएं बाईं बाजू पर बांधती हैं। कुछ लोग कलाई पर भी इसे बांध लेते हैं। अब कथा सुने। कथा हाथ में कुछ चावल के दाने या फूल लेकर सुने। कथा के बाद जो हाथ में अक्षत हैं उन्हें भगवान को अर्पण करें। भगवान की आरती करें, भोग लगाएं और पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो तो भगवान से उसके लिए माफ़ी मांगें। प्रसाद सब में वितरित करें। जो अलग से जल भरा लोटा कथा के लिए ले रखा है, उसका अर्घ सूर्य देव को दे दें। शाम को विष्णु भगवान की आरती के बाद इस व्रत को खोल सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ पूजा करते हैं, व्रत नहीं रखते। जो कलश स्थापित किया था उसे ऐसे ही रहने दें। दूसरे दिन इस कलश के जल को घर में छिड़क दें और बाकी पौधों में डाल दें और सिक्के को संभाल कर रख लें। 14 दिन बाद इस धागे को बढ़ाकर जल प्रवाह कर देना चाहिए। बोल अनंत भगवान की जय।